है। वेलकम ऑल। सो ये वीडियो है कि जो शिक्षा संकल्प है, शिक्षा संकल्प ऑप्शन क्या है और इसको हमको कैसे यूज़ करना है एग्जैक्टली टू जनरेट रिपोर्ट एंड टू डू चाइल्ड एजुकेशन गोल प्लानिंग। तो ये इंटरफेस है गोलमंथन का। यहाँ पे प्रोफाइल, असेसमेंट, करियर पाथ, फाइनेंशियल प्लान एंड यहाँ पर लैंग्वेज है इंग्लिश, हिंदी, मराठी एंड गुजराती। मैं अभी इंग्लिश ही चूज़ करता हूँ डेमो के लिए। और यहाँ पे यू कैन सी स्टार्ट प्लानिंग, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर यंग पेरेंट्स विद किड्स। तो जिनके बच्चे हैं 0 ईयर टू 11 ईयर्स उनके लिए शिक्षा संकल्प है। एंड टू एंड चाइल्ड एजुकेशन गोल प्लानिंग यहाँ से आप कर सकते हो। और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए गोल मंथन है जिसमें करियर प्लानिंग प्लस एजुकेशन गोल प्लानिंग होती है। बट आज का डेमो इज अबाउट शिक्षा संकल्प, तो इसको क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट एंड पेरेंट्स का डिटेल आएगा जो मैंने पहले से फिल किया हुआ है। स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, उसका एज, करंट क्लास, स्कूल नेम, क्योंकि 2 साल का बच्चा है का एग्जाम्पल लिया है तो स्कूल यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है। पेरेंट्स का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, बिकॉज डेमो है तो मैंने डमी कॉन्टैक्ट नंबर डाला है, डमी ईमेल आईडी डाला है एंड सिटी इज इंदौर। तो ये स्टूडेंट और पेरेंट्स का डिटेल आएगा। अब यहाँ पर आएगा इंस्टीट्यूशन एंड कंसल्टेंट ब्रांडिंग। तो यहाँ पे आपकी फर्म का नाम आएगा, आपका नाम आएगा, आपका डेजिग्नेशन आएगा, आपका क्वालिफिकेशन, आपकी वेबसाइट आएगी, आपका ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर आएगा। और यहाँ पर आपको आपका जो लोगो है फर्म का वो आपको अपलोड करना है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद प्रोसीड टू फाइनेंशियल टूल्स। तो जैसे ही हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे हमको बच्चे का एज लेना है। तो बच्चा 2 साल का है, तो अगर ग्रेजुएशन की प्लानिंग कर रहे हैं तो 18 साल, और अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन की प्लानिंग कर रहे हैं लाइक 3 साल की ग्रेजुएशन के बाद, तो हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा 21। तो मैंने अभी ग्रेजुएशन लिया है और ग्रेजुएशन के लिए लेट्स से पेरेंट्स ने डिसाइड किया है कि आजकल बिजनेस मैनेजमेंट का अच्छा स्कोप चल रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे उन्होंने लिया है BBA। तो यहाँ पे हम कोर्स डाल देंगे, जो भी कोर्स टारगेटेड कोर्स है, ठीक है। और यहाँ पे टारगेट कॉलेज, तो लेट्स से इंदौर का क्लाइंट है तो बोलते हैं इंदौर में प्रेस्टीज इज ए गुड कॉलेज, प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो भी टारगेट कॉलेज है उसका नाम डाल दो आप और सिटी डाल दो, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अब यहाँ पे जो AI है वो कॉस्ट को एस्टिमेट करेगा कि ये कॉलेज में अगर BBA करना है तो कितना अनुमानित खर्चा आएगा। तो थोड़ा टाइम लेगा AI, और ये पूरा जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे उसके हिसाब से एक कैलकुलेशन करके बता देगा कितना खर्चा आने वाला है। तो यहाँ पे जो करंट एजुकेशन कॉस्ट आने वाला है वो आने वाला है, ट्यूशन का आने वाला है 2.8 लैक्स, एकोमोडेशन का आने वाला है 2.40 लैक्स, लिविंग 2.25, अदर एक्सपेंसेस 1.50 लाख। तो 9 लाख रुपए आने वाला है यहाँ पे अनुमानित, ठीक है। अब ये आप अपने लेवल पे भी थोड़ा इंक्वायरी कर लो कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सही है, उसके आसपास है। अगर आपको बड़ा डिफरेंस दिख रहा है तो आपका जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो ले लो। बट मेरे हिसाब से ये जो कैलकुलेशंस होती हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल उसके हिसाब से होती है। बट आप एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी सर्च करके कॉलेज की साइट पे जाके आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन हम लोग मोस्टली 10% ही लेते हैं, और यहाँ पर हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न, अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फोकस प्रोडक्ट है एंडोमेंट चाइल्ड एजुकेशन गोल प्लानिंग के लिए, तो आप 7% का रिटर्न ले सकते हो यहाँ पे, बिकॉज नॉर्मली एंडोमेंट में 6-7 ही आते हैं। आप अगर हाइब्रिड प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हो विच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी, तो आप 10% ले सकते हो। अगर आप यूलिप या म्यूचुअल फंड का SIP रिकमेंड करने वाले हो तो आप 12 से 15% का रिटर्न ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं लेट्स से एंडोमेंट प्लान उनको आप रिकमेंड करने वाले हो लेट्स से, तो यहाँ पे 7% लिया हुआ है। और यहाँ पे पेरेंट्स का कितना इंश्योरेंस है, तो यहाँ पे एक 10 लाख रुपए का ऑलरेडी पेरेंट्स का इंश्योरेंस है, ठीक है। काय के लिए? गोल प्रोटेक्शन के लिए। कौन से गोल के प्रोटेक्शन के लिए? स्पेसिफिकली ये जो गोल है इसके प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो फ्यूचर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 41,35,476। इन्फ्लेशन के कारण ये 32,55,476 इंक्रीज होगा। और यहाँ पे जो मंथली इन्वेस्टमेंट आएगा वो आएगा 11,740। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है,
मंथली एसआईपी जो लिखा हुआ है, इट डजंट मीन कि ये पैसा आपको म्यूचुअल फंड में ही डालना है। दिस दिस ये जो डिसीजन है, ये आपका डिसीजन है कि आपको एंडोमेंट में, यूलिप में, कॉम्बिनेशन में या म्यूचुअल फंड एसआईपी में आपको रिकमेंडेशन देनी है बेसिस क्लाइंट का बैकग्राउंड क्या है, उसका रिस्क प्रोफाइल क्या है और अप्रोप्रिएट क्या प्रोडक्ट आप उसको रिकमेंड कर सकते हो। और यहाँ पे इस गोल को प्रोटेक्ट करने के लिए देयर इज ए गैप ऑफ 31,35,476। रीजन ये है कि 10 लाख का ऑलरेडी इन्होंने इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो कंसिडरिंग कि 10 लाख इसमें से माइनस कर देंगे तो 31 लाख का गैप आ जाएगा। तो देर आर टू थिंग्स विच आर कमिंग यहाँ पे। वन इज मंथली कितना उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, दूसरा इस गोल को प्रोटेक्ट करने के लिए कितना पेरेंट्स को इंश्योरेंस लेना चाहिए। लेट्स से अगर आप उनको एसआईपी रिकमेंड करना चाहते हो लाइक यूलिप में या म्यूचुअल फंड में, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फिर जितना भी प्रोटेक्शन गैप है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा इंश्योरेंस पेरेंट्स को देना चाहिए। और अगर आप एंडोमेंट दे रहे हो तो एंडोमेंट में भी आपको देखना पड़ेगा कि आप जो गोल के लिए आप प्लानिंग कर रहे हो सकता है उसमें उतना प्रोटेक्शन ना मिले, तो क्या उसमें कुछ राइडर ऐड करके या एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन पेरेंट्स को दिया जा सकता है। तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपकी एक्सपर्टाइज है, वहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आया आपको। अब यहाँ पे शिक्षा संकल्प एआई, तो यहाँ पे ये जो शिक्षा संकल्प का एआई है वो आपको बताएगा जो भी हमने कैलकुलेशंस किया उसका पूरा लॉजिक यहाँ पे देने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, और नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग देखेंगे कॉस्ट ऑफ डिले। तो कॉस्ट ऑफ डिले में अब क्या होता है, लोग समझ तो लेते हैं कि भाई ठीक है हमको 11,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, हमको इतना इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, बट डिसीजन लेने में टाइम लेते हैं लोग और कई बार पोस्टपोन करते हैं कि ठीक है अभी 2 महीने बाद करें, 2 साल का ही तो बच्चा है, क्या फ़र्क पड़ेगा, हम इसको अभी फरवरी चल रहा है तो हम अभी इसको अप्रैल में करेंगे, मई में करेंगे, इसके बर्थडे पे करेंगे, लोग पोस्टपोन करते हैं। तो आपको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डिले बताना है। लेट्स से यहाँ पे एग्जांपल में 12 महीने का कॉस्ट ऑफ डिले दिया है कि 12 महीने अगर इसको इसको डिले कर देते हैं डिसीजन को, तो टोटल जो कॉर्पस है उसमें 4,14,490 रुपीज़ का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, और जो मंथली इन्वेस्टमेंट है 1,307 रुपया बढ़ जाएगा वो। तो दिस इज़ फॉर 12 मंथ। अभी लेट्स से हमको क्लाइंट को बताना है, क्लाइंट बोलता है कि अप्रैल में करना है, तो वो 3 महीने का डिले बताना है। तो जैसे ही आप 3 मंथ करोगे, हियर यू कैन सी 3 महीने लेट करने पर भी 1,06,350 रुपये का उनको लॉस होने वाला है। उनका जो टोटल कॉर्पस आने वाला है उसमें इतना डेफिशिएट हो जाएगा और 309 रुपये से उनका जो प्रीमियम है या उनका जो मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। एंड अगेन देयर इज ए शिक्षा संकल्प एआई। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप पेरेंट्स को ये बात बताएं कि आज शुरुआत करने में ही उनका फ़ायदा है, लेट करने में उनका फ़ायदा नहीं है, लेट करने में उनका नुकसान होगा। थर्ड इज इन्फ्लेशन इम्पैक्ट। तो इन्फ्लेशन का क्या असर पड़ रहा है, आज कितनी वैल्यू है और फ्यूचर में कितनी वैल्यू आने वाली है, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन यहाँ दिया हुआ है बेसिस आपने जो 10% का यहाँ पे इन्फ्लेशन लिया हुआ है। आप उसको अगर 8% करेंगे, 9% करेंगे तो ये अमाउंट कम हो जाएगा, डिपेंड। तो मोस्टली एजुकेशन में 10% का ही लिया जाता है। अब बात करते हैं एसेट एलोकेशन कि आपको उनको क्या प्रोडक्ट देना चाहिए, आपको एंडोमेंट इंश्योरेंस देना चाहिए कि आपको यूलिप देना चाहिए कि आपको म्यूचुअल फंड का एसआईपी देना चाहिए। और अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी दे रहे हैं तो वहाँ पे डेट में डालना चाहिए कि इक्विटी में डालना चाहिए कि हाइब्रिड में डालना चाहिए। तो उसके लिए सिंपल यहाँ पे रिस्क असेसमेंट है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो सिर्फ 3 ही क्वेश्चन दिए गए। पहला ये, मार्केट अगर 20% गिर जाता है तो आप क्या करेंगे, आप क्या सब बेच देंगे जो भी आप इन्वेस्टमेंट किया है, थोड़ा बेचेंगे, होल्ड करेंगे, या आप और ज़्यादा खरीद लेंगे। क्लाइंट को पूछ लो आप, क्लाइंट बोलता है होल्ड करके रखें। इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 साल है, 7 साल है, 10 साल है, 10 साल से ज़्यादा साल। अब यहाँ पे हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑलरेडी 16 ईयर्स है, तो यहाँ पे 4th ऑप्शन चूज करते हैं। फिर इनकम स्टेबिलिटी, मतलब आप जो पैसा चाहते हैं मेच्योरिटी पे वो कैसा चाहते हैं, आप अनस्टेबल चाहते हैं। अनस्टेबल मतलब जिसमें सिक्योरिटी नहीं है, मतलब पैसा ज़्यादा भी हो सकता है, ग्रोथ ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। वेरिएबल, अगेन वेरिएबल मतलब ये कम ज़्यादा हो सकता है, फिक्स रिटर्न नहीं चाहिए। स्टेबल मतलब आपको एक गारंटीड सिक्योर्ड अमाउंट चाहिए। वेरी सिक्योर मतलब 100% आपको गारंटीड अमाउंट चाहिए। तो क्लाइंट बोलता है कि नहीं, मेरे को
वेरिएबल भी चलेगा, स्टेबल भी चलेगा। तो लेट्स से क्लाइंट स्टेबल पे ज़्यादा फोकस है उसका, उसने अभी तक जो भी इन्वेस्टमेंट है एफडीज वगैरह में किया हुआ है तो ये चूज़ कर लिया। और यहाँ पे प्रोफाइल को अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रोफाइल आ रहा है क्लाइंट का वो आ रहा है रिकमेंडेड प्रोफाइल मिक्स आ रहा है उसका, वो आ रहा है डेट में 20% एंड इक्विटी में 8% एग्रेसिव आ रहा है उसका। ठीक है, तो यहाँ से आप उसको एक कॉम्बिनेशन बना के दे सकते हो इक्विटी और डेट का, विच कुड बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ एंडाउमेंट प्लस यूलिप और एंडाउमेंट प्लस एसआईपी और टर्म प्लस एसआईपी आप बना के दे सकते हो। और अगर आप एंडाउमेंट ही देना चाहते हो पूरा, अगेन वो आपका लुकआउट है, आप क्लाइंट को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हो। तो यहाँ पे फिर इसके बाद आता है पेरेंट गाइड। पेरेंट गाइड जो है ना बेसिकली यहाँ पर एजुकेशन फ्रेमवर्क है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग जो बच्चों के केस में पेरेंट्स करते हैं उनको 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। 5 पिलर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल प्लानिंग। नंबर 1 है बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी। हर पेरेंट्स को बेसिक लेवल का फाइनेंशियल लिटरेसी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कंटेंट दिया गया है विच यू कैन शेयर विद द क्लाइंट। आप पढ़ के उनको बता सकते हैं। बेसिकली आपको एजुकेट करना है पेरेंट्स को ये टॉपिक्स के ऊपर, तो आपको एजुकेट करना है उनको। तो आप उनको बताइए बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी के पॉइंट्स बताइए जो यहाँ पे दिए गए हैं। फिर आप उनको बताइए गोल बेस्ड थिंकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। आप रेंडमली इन्वेस्टमेंट मत करो। और फॉर एग्जांपल अगर आप कॉलेज के लिए कर रहे हो तो आप उसको इन्वेस्टमेंट को नाम दे दो रिया कॉलेज फंड। तो हम यहाँ पर रोहन का कर रहे हैं, तो लाइक जो फंड हम क्रिएट करेंगे दैट विल बी फॉर द रोहन्स ग्रेजुएशन। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि जो माइंडसेट है रिटर्न से शिफ्ट करते हुए हमको लेके जाना है। विल आई रीच 50 लैक्स, तो जो भी हमारा टारगेटेड गोल है क्या वहां तक हम पहुंच पाएंगे। और ये जो फंड है एजुकेशन का इसको हमको रिटायरमेंट या दूसरे जो गोल हैं उससे अलग रखना है। फिर तीसरा है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं, कम से स्टार्ट कर सकते हैं, लेटर ऑन आप इंक्रीज कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। फिर बिहेवियरल डिसिप्लिन है और आखिरी में पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बेसिकली आप सिर्फ कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, आप एज एन एजुकेटर पेरेंट्स का को फाइनेंशियली जो पर्सनल फाइनेंस या एजुकेशन गोल प्लानिंग का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आप उनको बेसिक एजुकेशन भी दे रहे हैं। तो उनको अच्छा लगेगा क्योंकि आप उनको थोड़ा गाइड भी कर रहे हैं। फिर आता है नॉलेज क्विज। नॉलेज क्विज में आपने ये बेसिक नॉलेज उनको दे दिया, अब यहाँ पे आप उनसे क्वेश्चन पूछ लो। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। व्हाट द बेस्ट वे टू बीट एजुकेशन इन्फ्लेशन। एफडी है, बैंक अकाउंट है, म्यूचुअल फंड है, कैश एट होम है। तो यहाँ म्यूचुअल फंड चूज कर लिया। आप अगर SIP 5 साल लेट करोगे तो आपका मंथली रिक्वायरमेंट कैसा रहेगा, सेम रहेगा, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, नन ऑफ दी अबाउट, तो बढ़ जाएगा। टर्म इंश्योरेंस एजुकेशन प्लानिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये गोल को कवर कर लेता है। ठीक है, 15 साल के ऊपर का गोल है तो विच एसेट क्लासेस रिकमेंडेड, रियल एस्टेट, डेट, इक्विटी ओरिएंटेड, गोल्ड। तो कौन सा है, तो लेट्स से पेरेंट बोलते हैं गोल्ड। मार्केट अगर 15% गिर जाता है तो बेस्ट बिहेवियर क्या है लॉन्ग टर्म गोल के लिए। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है SIP आप उसको रोक दें, पैसे को निकाल लें, कंटिन्यू करें, स्विच टू सेविंग अकाउंट। तो यहाँ पे यही है, आप कंटिन्यू करो। फिर अंडर सेक्शन 1010D द मैच्योरिटी प्रोसीड ऑफ चाइल्ड एजुकेशन एंडोमेंट प्लान आर यूजुअली टैक्सेबल है कि टैक्स फ्री है, तो यहाँ पे टैक्स फ्री। Which product offers a combination of savings, return and life cover protection? म्यूचुअल फंड, बैंक FD, चाइल्ड एजुकेशन। तो यहाँ पर चाइल्ड एजुकेशन। तो ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। ये आप मैंडेटरी नहीं है कि आपको करवाना ही है पेरेंट्स से, बट आप करवाएंगे तो पता चलेगा कि उनका बेसिक नॉलेज क्या है। और यहाँ पे सबमिट क्विज। तो यहाँ पे पेरेंट्स का स्कोर आ गया 86%। आप उनको कंग्रेचुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 स्टेप है, फाइनेंशियल प्लानिंग, कॉस्ट ऑफ डिले, इन्फ्लेशन इम्पैक्ट, एसेट एलोकेशन, पेरेंट। और ये सारा कुछ करने में हार्डली आपको 15 से 20 मिनट ही लगने वाला है। और आखिरी में आता है जनरेट रिपोर्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे रिपोर्ट में, तो यहाँ पे लोगो आ गया, आपकी फर्म का नाम आ गया, शिक्षा संकल्प हेडिंग आ गया, फिर आपका नाम, आपका डेजिग्नेशन, आपका वेबसाइट, आपका ईमेल, आपका कॉन्टेक्ट, आपका ब्रांडिंग आ गया यहाँ पे। फिर क्लाइंट का प्रोफाइल आ गया, स्टूडेंट का नाम आ गया, पेरेंट्स का नाम आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर, सिटी। फिर यहाँ पर एजुकेशन गोल स्नैपशॉट। तो 2 साल का बच्चा है, 18वें साल पैसा लगेगा, टाइम होराइजन हो गया 16 ईयर्स, फ्यूचर कॉस्ट हो जाएगी 41,35,476, 10% के इन्फ्लेशन के हिसाब से। मंथली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 11,740,
यहाँ पर 7% का एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने एंडोमेंट प्लान के हिसाब से लिया। आप इसको अगर 10% कर देंगे तो ये अमाउंट कम हो जाएगा, ठीक है। फिर एआई का इनसाइट आ जाएगा यहाँ पे। फिर गोल्ड प्रोटेक्शन के लिए उनको एक 31,35,476 का एक अलग से इंश्योरेंस लेना चाहिए। फिर कॉस्ट ऑफ वेटिंग की बात करेंगे, अगर 3 महीना आज स्टार्ट किया तो 11,740 है, अगर 3 महीना लेट कर दिया तो 12,049 आएगा। टोटल वेल्थ लॉस्ट हो जाएगा 1,06,350। फिर यहाँ पे रिकमेंडेड स्ट्रैटेजी है 80-20 का। फाइनेंशियल लिटरेसी का चेक 86%। और पेरेंट्स को जो फाइनेंशियल लिटरेसी हमने बताया था उसका कंटेंट यहाँ पे जो 5 पिलर्स है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पावर्ड बाय शिक्षा संकल्प डेट आ जाएगा कब आपने ये सारा कुछ किया हुआ है। अब ये आपको पूरा जो रिपोर्ट है, आप ये रिपोर्ट को यहाँ पे प्रिंट, कई बार ये बटन काम नहीं करता तो इसको इग्नोर करो आप। यहाँ से आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है पूरे कंटेंट को। पूरा जो कंटेंट है उसको आप सिलेक्ट कर लो और इसको फिर आप कंट्रोल पी करके यू कैन जनरेट रिपोर्ट। कंट्रोल पी कीजिए। कंट्रोल पी जब आप करेंगे तो यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कुछ 5 पेज में आ रहा है, तो आप इसको 5 पेज में सेव कर लीजिए, ठीक है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, फिर आपको दिखा दूंगा कि एग्जैक्टली ये रिपोर्ट कैसी दिखती है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं शिक्षा संकल्प डेमो रिपोर्ट। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, शिक्षा संकल्प डेमो रिपोर्ट मैंने सेव कर लिया है। अब ये रिपोर्ट कैसे दिखती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रिपोर्ट है, आप रिपोर्ट देख सकते हैं, 5 पेज की रिपोर्ट है। जैसा मैंने आपको दिखाया तो वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ वेटिंग आ गया, रिकमेंडेड स्ट्रैटेजी आ गया, पेरेंट्स का फाइनेंशियल प्लानिंग गाइड आ गया, और इसमें आपका ब्रांडिंग भी आ गया है, आपका लोगो भी आ गया, एवरीथिंग इज देयर। अब ये 5 पेज का जो रिपोर्ट है कलर्ड प्रिंट आउट निकालिए, और इसके साथ में आप जो उनको सोल्यूशन रिकमेंड करने वाले हैं, लाइक पेरेंट्स के लिए आप इंश्योरेंस रिकमेंड करने वाले हैं, बच्चे के लिए चाइल्ड एजुकेशन प्लान रिकमेंड करने वाले हैं, या कॉम्बिनेशन करने वाले हैं एंडाउमेंट प्लस यूलिप का, या फिर यूलिप देने वाले हैं, या फिर म्यूचुअल फंड में एसआईपी प्लस टर्म इंश्योरेंस देने वाले हैं, वो आपकी एक्सपर्टाइज है बेसिस क्लाइंट का प्रोफाइल। अब उसको देने के बाद में फिर आपको उसको क्लोज करना है। तो आई होप ये आपको समझ में आया कि गोल मंथन तो पहले ऑलरेडी इसका मैंने कंटेंट बनाया हुआ है। अब ये शिक्षा संकल्प आपको एग्जैक्टली कैसे यूज करना है इस वीडियो में आपको पूरा एंड टू एंड डेमो दिखाया गया है। होप ये आप इसको फीचर को यूज करेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को अप्रोच करेंगे, एंड यू विल गेट डेफिनेटली गुड रिजल्ट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।